हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जैसा कि आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एसएससी स्टेनो का। ठीक है, एसएससी स्टेनो का जो है एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, एसएससी स्टेनो का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 2019 में, जिसका पेपर आपका 5 से 7 मई को होना था। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग में यहाँ कुछ नोटिफिकेशन आया है। उस नोटिफिकेशन को यहाँ पे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है। ठीक है, स्पेशल मीटिंग of the commission was held on April 15, 2022 to review the situation arising out of the coronavirus pandemic। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि भाई जो लॉकडाउन की वजह से, ठीक है, लॉकडाउन की वजह से जो रिस्ट्रिक्शन है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो CHSL का जो पेपर था वो यहाँ पे पोस्टपोन किया गया है। फिर जूनियर इंजीनियर पेपर 1 को यहाँ पे पोस्टपोन किया गया। अब इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट था वो था आपका स्टेनोग्राफर का। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D का जो एग्जामिनेशन है उसे कर दिया गया है पोस्टपोन्ड। ठीक है, तो इसे कर दिया गया पोस्टपोन। साथ ही साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2020 की बात हम करते हैं, 2020 का। ठीक है, नोटिफिकेशन 2020 का एसएससी स्टेनो का, एसएससी स्टेनो 2019 का भी यहाँ पर नोटिफिकेशन का जो है एक सूचना आया है, जिसका यहाँ पे मैं आपको जिक्र करूँगा, यहाँ पे मैं बताऊँगा। तो जो 2019 वाला था, जो 5 मई से लेकर 20 यहाँ पे जो 20 मई को होना था पेपर, वो वहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया है फ़िलहाल के लिए। इसके बाद जब यहाँ पे लॉकडाउन हटेगा, जो 3 मई के बाद क्या जो भी डेट होगा निर्धारित समय पे फिर पेपर कराए जाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ हो गया इंपॉर्टेंट कि भाई यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से ये एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया है। अब एग्ज़ाम जो होगा लॉकडाउन खुलने के बाद के तारीख में हो गए, लेकिन हाँ कब होंगे इसका यहाँ पे कुछ मेंशन किया नहीं गया है, बल्कि ये कहा गया है साफ तौर पे कि भाई जब ये चीज़ आफ्टर, यहाँ पे लिखा गया आफ्टर 3 मई 2020 फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन द रीशेड्यूल्ड डेट ऑफ दीज एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये कि 3 मई के बाद जब ये ख़त्म होता है लॉकडाउन, तब उसके बाद कुछ शेड्यूल है आपका एग्ज़ाम का जारी किया जाएगा, है ना। तो चलिए अब इसके बाद एसएससी स्टेनो से रिलेटेड कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट तथ्य जरा देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, वो क्या है कट ऑफ को लेकर। ठीक है, आप सभी को पता है कि भाई यहाँ पे 2019 का जो पेपर जो देंगे, ठीक है, जो एसएससी स्टेनो 2019 का जो CBT 1 पेपर देंगे, वो ज़रूर चाहें कि 2018 का कट ऑफ क्या रहा था, ताकि इस बार कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो भी हम तैयारी करेंगे और जो भी चीज़ें हैं उसके अनुसार ही तैयारी करके अच्छे मार्क्स लाकर CBT 1 क्लियर करके फिर स्किल टेस्ट में जाएंगे, है ना। हालांकि यहाँ पे नोटिफिकेशन 2020 का भी यहाँ पे लगभग यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा जो नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है, उसका भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आगे वीडियो में देखेंगे, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। देखिए, स्टेनोग्राफर C एंड D। देखिए, D में सबसे पहली बात की जो पोस्ट की संख्या होती है ज़्यादा होती है, C का थोड़ा कम होता है ना। अब बात यहाँ पे कर लेते हैं कुल मिलाकर भाई कि स्टेनोग्राफर C एंड D का कट ऑफ क्या होता है। कट ऑफ वैरी करता है। D की अगर बात करते हैं तो D में थोड़े कट ऑफ कम रहते हैं और C में कट ऑफ ज़्यादा होते हैं। और 2018 की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा, अगर उसके पहले 2017 से अगर तुलना करते हैं तो पिछले बार के जो 2017 का जो कट ऑफ था उससे काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ हाई गया है ना। जहाँ पे आपका 110-20 के अराउंड में आपका कट ऑफ रहता था, वो अब लगभग यहाँ पे 140 के अराउंड में यहाँ पे कट ऑफ देखने को बना। ठीक, तो देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी की हम बात करते हैं तो 134 गया था स्टेनोग्राफर ग्रेड D का, और वहीं बात करते हैं स्टेनोग्राफर C का तो 138 गया था, है ना। SC कैटेगरी की बात करते हैं तो 119 गया था स्टेनोग्राफर C का और स्टेनोग्राफर D का 113। ST कैटेगरी की बात करते तो 105 गया था C का और D का गया था 97। वही बात करते हैं OBC का 133 और D का भी 133। तो कुल मिला के बाकी सब कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे VH कैटेगरी देख सकते हैं, OH कैटेगरी देख सकते हैं। ये था कि भाई कुल मिलाकर अब आपको दिमाग में ये रख के चलना है कि आपका जो कट ऑफ रहेगा, जनरल कैटेगरी की बात करें, आपका 140 के अराउंड में कट ऑफ रहेगा। इसी के लगभग में रहेगा 132, 135, 138 या 142, 145 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अराउंड 140 के आसपास में हो सकता है ना। ये तो आपने कट ऑफ जान लिया। अब आते हैं कुछ नोटिफिकेशन 2020 के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो भाई ऐसा क्या इसमें बताया गया कि नोटिफिकेशन 2020 का जो है आपका ऑनलाइन स्टार्ट कब से होना है, लास्ट डेट कब तक अप्लाई करने का होगा, इन सारी चीज़ के बारे में हम यहाँ पे फटाफट बात करते हैं। देखिए, जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है वो है कि आपका जो ऑनलाइन स्टार्ट होगा वो 4 अगस्त,
ठीक है। 4 अगस्त 2020 से जो है स्टार्ट ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन मीन्स कि अप्लाई आप कर सकते हैं 4 अगस्त से, और लास्ट डेट इसका होगा 3 सितंबर 2020 तक, ठीक है। कुल मिलाकर लगभग 1 महीने का आपको वक्त मिलेगा जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं एज क्वालिफिकेशन के बारे में भी कुछ जानकारी लेते हैं फटाफट। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है यहाँ पे, अगर बात करें नोटिफिकेशन, तो अगर रिलीज़ यहाँ पे बात जैसे कि बताया गया, रिलीज़ होने के बाद आपकी जो होती है 12th, बस इसका बेसिक जो होता है आपका क्वालिफिकेशन होता है 12th आपके होने चाहिए। अब आते हैं फटाफट और भी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि एज को लेकर। एज इसमें क्या है भाई, देखिए एज क्राइटेरिया कहा गया है कि आपका जो है ग्रेड सी के लिए 18 साल एंड मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होना चाहिए, है ना। ग्रेड सी के लिए यहाँ पे बताया गया है कि स्टेनोग्राफर सी एज पर द नोटिफिकेशन द मिनिमम एज ऑफ अप्लाई फॉर स्टेनोग्राफर सी इज़ 18 ईयर्स। 18 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 30 होना चाहिए स्टेनोग्राफर सी के लिए, ठीक है। वही बात करते हैं स्टेनोग्राफर डी की बात हम करते हैं, ठीक है। स्टेनोग्राफर डी की बात करते हैं तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम जो हो जाता है 27 हो जाता है ना। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन में क्या क्या छूट मिलेगा भाई, तो यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात अगर हम करते हैं तो देख सकते हैं रिलैक्सेशन ओबीसी का 3 साल मिलेगा, ठीक है। वहीं बात करते हैं एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। बाकी आप कैटेगरी वाइज जो है जो कि फिजिकल हैंडीकैप हैं, जैसे जनरल ओबीसी एससी एसटी वाले, उनका अलग अलग कैटेगरी से देख सकते हैं 10 साल 13 साल 15 साल का यहाँ पे छूट दिया गया है। बाकी एक सर्विसमैन हो गए जनरल ओबीसी और एससी एसटी के लिए 3, 6, 8 साल का छूट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है भाई, देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे क्या कहा गया है, अ कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी एज 1/1/2020 मीन्स कि 1 जनवरी 2020 तक जिन्होंने 12th की डिग्री ले रखा है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर कहा गया नोट में ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव रिक्वायर्ड स्किल्स इन स्टेनोग्राफी आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब जिनको स्किल टेस्ट, जिनको स्टेनो का, जिनको शॉर्ट हैंड की जानकारी है, जिन्हें शॉर्ट हैंड आता है, ठीक है, वही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। हालांकि आप वैसे अगर नहीं भी आता है शॉर्ट हैंड के, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं, आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी महत्व, उसका कोई वैल्यू रह नहीं जाता, क्योंकि आप अगर CBT 1 क्रैक भी कर लेते हैं तो उसके बाद होता है आपका स्किल टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है स्किल टेस्ट, ठीक है। यह स्किल टेस्ट ही आपका फाइनल सिलेक्शन कराता है, ठीक। यह स्किल टेस्ट ही आपका फाइनल सिलेक्शन कराता है, जहाँ पे 800 वर्ड का होता है, वहाँ पे डिक्टेशन होता है, 10 मिनट का डिक्टेशन होता है, और 10 मिनट के डिक्टेशन के बाद उसको आपको ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ता है, ठीक है। और उसमें भी एक्यूरेसी आपकी लगभग 90% से ऊपर होनी चाहिए, जैसे कि जिसमें कि आपको बताएंगे यहाँ पे कि भाई 5% की छूट मिलता है, 7% की छूट मिलता है, किसको किसको मिलता है यहाँ पे आगे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होना है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर 2 प्रक्रिया से गुजरेगा, जैसे कि CBT 1 पेपर की बात अभी होगी, जिसमें कट ऑफ मैंने अभी दिखाया आपको, जहाँ पे अब बात करेंगे CBT 1 में कितने क्वेश्चन क्या क्या मार्क्स के होते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो में बना रखा है इंग्लिश को लेकर, और कई सारे वीडियो भी आने वाले हैं। उसके बाद क्या है कि स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी, जिनको इंग्लिश शॉर्ट हैंड आता है वो इंग्लिश में देंगे एग्जाम, मीन्स की इंग्लिश का जो स्किल टेस्ट देंगे, जिनका हिंदी शॉर्ट हैंड है वो हिंदी में स्किल टेस्ट देंगे, है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पे जो कि जो पेपर का यहाँ पे है, क्या क्या मार्क्स पूछे जाएंगे उन पर यहाँ पे बात करते हैं, देख लीजिए। ये है यहाँ पे स्ट्रक्चर की कौन कौन सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स के होते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है। जीके की बात करते हैं यहाँ पे, जनरल अवेयरनेस जिसको कहते हैं 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए होते हैं। रीजनिंग की बात करें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए होते हैं। इंग्लिश 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए होते हैं। कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के लिए होते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पे कहा कि एक इंपॉर्टेंट और चीज़ है कि निगेटिव मार्किंग। हाँ, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। यहाँ पे देख सकते हैं निगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स यहाँ पे निगेटिव के तौर पे है। अगर आप गलती करते हैं तो 1/4 मार्क्स कट जाएंगे, है ना। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन की बात होती है तो हाँ, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होगा, जैसे मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड एंड सच नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट। कहने का मतलब कई सारा शिफ्ट में पेपर होते हैं, कई सारे दिन में होते हैं, ठीक है, कई सारे डे में होते हैं, कई सारे शिफ्ट में होते हैं, तो इसका बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन के आधार पर यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, ठीक है। फिर बात करते हैं कि स्किल इन स्टेनोग्राफी, स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी में क्या क्या होता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, द कैंडिडेट विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश या हिंदी एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट, जो कि इंग्लिश के लिए होगा, और
80 वर्ड पर मिनट जो होगा यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर सी एंड 80 वर्ड पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर डी के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश वाले हों अगर सी के लिए है, ठीक है, स्टेनोग्राफर सी के लिए 100 वर्ड पर मिनट होगा और डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट होगा, इंग्लिश हो या फिर हिंदी स्टेनो हो उनके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेनोग्राफी का जो यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो क्या होगा, जैसे जिनका जो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी है, इंग्लिश के लिए कितने समय मिलेंगे उनको डिक्टेशन करने के लिए, ठीक है। ये है डिक्टेशन टाइम, ध्यान रखिएगा। स्किल टेस्ट का तो 10 मिनट और डिक्टेशन टाइम के लिए मिलेगा 50 मिनट जिनकी इंग्लिश शॉर्ट हैंड है, 65 मिनट मिलेंगे जिनका हिंदी शॉर्ट हैंड है। स्टेनोग्राफर सी के लिए बात करते तो 40 मिनट मिलते हैं इंग्लिश वाले के लिए और 55 मिनट मिलते हैं हिंदी वाले के लिए, है ना। आगे बढ़ के देखें, जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो क्या यहाँ पे स्टेनोग्राफर सी एंड डी की बात हो रही थी, वहाँ पे जो कट ऑफ होता है स्किल टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। स्किल टेस्ट, सॉरी यहाँ पे सी की बात हो रही है, स्किल टेस्ट सी की बात हो रही है। सी का देख लीजिए, स्किल टेस्ट में जो होता है कितने % छूट मिलते हैं, तो 7% किसको मिलते हैं छूट, SC ST OBC OH VI और PhD PWD और अदर्स वाले के लिए 7%, 100% में 7% अगर गलती करते हैं, ठीक है, 7% गलती करते हैं उनको ये छूट है। मतलब 800 वर्ड का अगर बात करते हैं, 800 का 7% तो है 56, मीन्स कि 56 वर्ड अगर मिस्टेक होते हैं तब भी उनका सिलेक्शन होता है, उससे ज़्यादा होता है यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होंगे। जनरल कैटेगरी वाले के लिए 5%, मीन्स कि 800 का 5% मतलब 8 40 वर्ड अगर उनका मिस्टेक होता है तब तक उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा हो गया उनको दिक्कत हो जाएगा, उनके स्किल टेस्ट में मेरिट नहीं बनेंगे, ठीक है। वही बात करते हैं स्टेनो की बात करते हैं डी का, तो डी में 10% मिलता है SC ST OBC के लिए और जनरल वाले के लिए 7% मिलता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन था इंपॉर्टेंट। एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन वो था क्या कि एग्ज़ाम को रिगार्डिंग को लेकर था, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया था कि कोविड-19 को लेकर एग्जाम पोस्टपोन किया गया। अगली तारीख जो है कि इसके बाद जो लॉकडाउन खत्म है उसके बाद निर्धारित किए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो कि नोटिफिकेशन 2020 का भी यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कि बताया गया कि आपका 4 अगस्त से, ठीक है, 4 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक ये फॉर्म भराएगा। बाकी सारी जो है प्रोसेस है, एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है, क्या क्या पूछे जाते हैं, कितने कितने मार्क्स होते हैं, क्या कट ऑफ जाता है, सारी चीज़ मैंने बता दिया इस वीडियो में। आई होप कि गाइज इस वीडियो में जितनी चीज़ें आपको बताया गया सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर जो चीज़ नहीं समझ में आता है हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट में जिनका भी कमेंट में जो भी प्रॉब्लम होगा उनका आंसर यहाँ से दे दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि आप लोग निश्चिंत इतना सोच कर मत हो कि भाई अभी लॉकडाउन है तो अभी पेपर नहीं होना, बहुत डिले होगा। नहीं, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है बहुत ही जल्द, मीन्स कि कह सकते हैं कि महीने दिन के अंदर में पेपर हो जाने की संभावना पूरी है। इसलिए आप लोग पूरी फोकस कीजिए, पूरी तैयारी कीजिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 200 मार्क्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि 100 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश पर फोकस खूब कीजिए क्योंकि इंग्लिश में अब है कि इंग्लिश में यहाँ पे 4 से यहाँ पे 5 पैसेज आपको देखने को बन जाते हैं, ठीक है। अगर लास्ट ईयर की बात करते हैं तो 2 फिलर वाला था पैसेज, 2 आपके क्वेश्चन आंसर वाले पैसेज थे, तो 4 पैसेज मिलते हैं जहाँ के 10-10 के 2 होते हैं, 5-5 के 1-1 होते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 30 मार्क्स के यहाँ कहीं ना कहीं पैसेज होते हैं, तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी एक्टिव पैसिव हो गए, नरेशन हो गए, आपके फिलर हो गए, इडियम फ्रेजेस हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जैसे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी जो कि आसान होते हैं सिवाय यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन को छोड़कर, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आप इस वीडियो से काफ़ी आपको मदद मिलेगी। चीज़ें नहीं समझे तो कमेंट करके पूछना। बस इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्लास में जो कि इंग्लिश से रिलेटेड होगी, ठीक। थैंक यू वेरी मच।